Hello students, today we will discuss how we drive Maxwell thermodynamical relations. First of all, we have to explain concept of perfect differential कि perfect differential होते क्या हैं, ये हमें देखना है। देखिए क्या होते perfect differential. If there is a function u which depends upon two independent variables, let these are x and y. मान लिया कोई एक फंक्शन है u जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y पर डिपेंड करता है, तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y. इसको इक्वेशन 1 मान लिया. आ गया समझ में कि u क्या है? फंक्शन है x और y का. ठीक है. वी हैव टू से दैट इक्वेशन 1 एज, किस प्रकार इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. इफ दिस फंक्शन u हैव ए सिंगल वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, यदि इस फंक्शन की एक सिंगल वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लिया 1 है, 2 है, 4 है, कुछ भी है, लेकिन है सिंगल वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, देन द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन du इज कॉल्ड एज परफेक्ट डिफरेंशियल. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है. ये आएगी काम कब? जब व्हेन वी हैव टू ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस. ठीक है. इट शुड बी नोटेड दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन u, इस वैल्यू, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर इज पाथ इंडिपेंडेंट. ये वैल्यू क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी इसका किसी पाथ से कोई लेना देना नहीं है. आप किसी भी हम पाथ से आइए, ए से बी से आइए, या ऐसे आइए, या आप ऐसे आइए, ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है पाथ की, ये उतनी ही वैल्यू आएगी. ठीक है. इट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन u इज डिपेंड ओनली ऑन क्या? इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. यानी ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, ने की रास्ते पर, कि आप किस रास्ते से है. इस चीज़ पे कोई इसकी डिपेंडेंस नहीं होती है. ठीक है. आप देखिए इसकी कौन सी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. अलोंग ए क्लोज पाथ द डिफरेंशियल फंक्शन u हैव ए वैल्यू 0. और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इस u फंक्शन का, तो यदि हम x और y इंटरचेंज कर लेते हैं तो उनकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है. इट मीन्स डेल स्क्वायर u और डेल x डॉट डेल y इज ऑलवेज इक्वल टू डेल स्क्वायर u ओवर डेल y इंटू डेल x. अब हमें पता करना है कि हाउ टू ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन विद हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम किस प्रकार हम ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन निकाल लेंगे. हमारा एम है ये. अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी.
डी क्यू क्या है यहाँ पर? डी क्यू है जो हमने स्मॉल अमाउंट में हीट दी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। और डी यू क्या है? उसकी वजह से स्मॉल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, यानी हमने स्मॉल अमाउंट में हीट दी डी क्यू और इसकी वजह से उस सिस्टम में स्मॉल अमाउंट की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। पीडीवी होता क्या है? वर्क डन, यहाँ पर प्लस है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम में स्मॉल इंक्रीज हुई है जब टेम्परेचर टी को हमने कांस्टेंट रखा और प्रेशर अप्लाई किया पी, तब, ठीक है। वो था फर्स्ट लॉ। कौन सा उसे बोलते हैं? पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और सेकेंड लॉ जो कि एंट्रोपी से संबंधित है वो क्या बोलता है? डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। वही बात आ गई। डी क्यू क्या है? स्मॉल अमाउंट की हीट है एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रही है? स्मॉल अमाउंट में एंट्रोपी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों को इसमें मिलाऊं, दोनों इक्वेशन को, पहली कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन फर्स्ट लॉ की, फर्स्ट लॉ की पहली इक्वेशन क्या है? फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और ये क्या बोल रहा है कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अब मैं दोनों लॉ को देखो किस प्रकार हम अरेंज करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इसका मतलब क्या है? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। अब यहाँ डी क्यू की वैल्यू को मैं इससे सेकंड वाली से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिप्लेस कर दूंगा, तो डी यू मतलब क्या होगा? डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी टी वी। इसका मतलब हुआ क्या? इट मीन्स दैट इंटरनल एनर्जी यू, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ये क्या हो रहे हैं? ये फंक्शंस हो गए और इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स लेट एक्स एंड वाई। ये जो एक्स एंड वाई हैं फंक्शंस जो हमने पहले बताए जब परफेक्ट डिफरेंशियल, अब उनको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है? वेरिएबल बने बोले थे। अब मैं उन वेरिएबल्स एक्स और वाई की जगह एंट्रोपी रख सकता हूँ, टेम्परेचर रख सकता हूँ, प्रेशर भी रख सकता हूँ और वॉल्यूम भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा काम हो गया क्या कि मैं डी यू डी एस और डी वी को परफेक्ट डिफरेंशियल की टर्म में लिखूं। अब मैंने बताया था परफेक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी शुरू में क्या थी? देखो डिफरेंशियल की प्रॉपर्टीज ये रही, डेल स्केर यू और डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू और डेल वाई इंटू डेल एक्स। दोनों प्रॉपर्टीज हैं। हमें पता है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट भी है और अलोंग ए क्लोज पाथ ये डी यू क्या है? जीरो है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखो डी यू को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेल यू और डेल एक्स टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू और डेल वाई टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट डी वाई। इसी प्रकार से डी वी को मैं लिख दूंगा, डी एस को मैं ऐसे लिख दूंगा। ये इक्वेशन 6 हो गई। ये इसको ध्यान से देखना है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशियल। कौन सा डिफरेंशियल?
परफेक्ट डिफरेंशियल को किस प्रकार हम एक्सप्रेस कर सकते, डी यू को डेल यू और डेल एक्स टेकिंग वाई एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स प्लस डेल यू और डेल वाई टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई। ठीक है, अब यही वैल्यूज को मैं इन वैल्यूज को इक्वेशन 6 की वैल्यूज को मैं इसमें रख दूंगा इक्वेशन 5। कौन सी है इक्वेशन 5? इक्वेशन 5 वही है जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मिक्स से बनी है। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और उसकी वजह से इक्वेशन 5 आ गई। क्या करी है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब मैं यहाँ पर डी अपनी इक्वेशन आई थी क्या, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, इसको मैं क्या मतलब करूँगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। किसमें, इस इक्वेशन में, डी यू की, डी वी की, डी एस की। ये वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये आ जाएगा, इस प्रकार की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 7 आ जाएगी, इक्वेशन 8 आ जाएगी। अब मैं दोनों इक्वेशंस का पार्शियल डेरिवेटिव ले दूंगा। पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, डेल स्केर यू डेल वाई इंटू डेल एक्स डेल टी और डेल वाई इन टेकिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। इसी प्रकार से मैथमेटिकली हम इक्वेशन लिख लेंगे। ये इक्वेशन आई जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव मतलब किसका लिया, इक्वेशन 7 का। अब मैं इक्वेशन 8 का पार्शियल डेरिवेटिव ले दूंगा। किस प्रकार लेते हैं, फर्स्ट मान लिया, अभी आपको मैं इक्वेशन नंबर 7 का पार्शियल डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसी प्रकार से फर्स्ट इक्वेशन ये रही, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस साइन, जो प्लस का माइनस साइन हो जाएगा चेंज। तो ये इसी प्रकार से इसका हम ले देंगे। जिस प्रकार हमने इसका पार्शियल लिया डेरिवेटिव, ये इक्वेशन आई, फिर इस इक्वेशन का पार्शियल लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का पता है कि डी यू डी वी और डी एस हमने क्या पता किए हैं कि क्या है ये परफेक्ट डिफरेंशियल। अब परफेक्ट डिफरेंशियल लिया है तो आपको पता होगा प्रॉपर्टीज क्या थी परफेक्ट की, डेल स्केर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्केर यू और डेल वाई इंटू डी एक्स। यही है ना प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लिखनी है कि ये इसके बराबर होती है। ठीक है बच्चों, अब ये जो वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली, इनको मैं इक्वेशन, ये जो वैल्यूज हैं इनको मैं इक्वेशन 9 और 10 में पुट कर दूंगा। अब मैंने जो ही पुट किया ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब आप पूछेंगे कि ये टर्म कहाँ गई, ये टर्म कहाँ गई। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल्स नहीं थे वो कैंसिल आउट हो गई। क्या हो गई, वो कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट हो गई तो आखिर में इक्वेशन बची ये डेल टी और डेल वाई टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट, this equation as y constant x constant y constant y constant x constant y constant x constant। ठीक है, सॉरी वेरिएबल्स, क्या है ये वेरिएबल्स, कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल्स।
ठीक है। अब ये इक्वेशन, इसको याद कर लो आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसको कहते हैं जर्नल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। यदि मैं x y की जगह अलग अलग वेरिएबल लिखूं, पहले मैंने कहा ये, पहले मैं गलती से बोल गया था, क्या ये वेरिएबल जो है बच्चों ने की कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल्स में पुट कर दूंगा। x और y क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स की अब क्या है, एस पी टी वी हम वेरिएबल रख सकते हैं। एस क्या है, एंट्रोपी, पी प्रेशर, टी क्या है टेम्परेचर, वी क्या है वॉल्यूम है। यदि मैं x और y की जगह इनको एक्सचेंज कर दूं तो अपनी इक्वेशन, चार इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास, चार इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। कौन कौन सी आएंगी इक्वेशन, आप वो देखना। मान लिया मैंने x की वैल्यू s रख दी, x की वैल्यू s रख दी, y की जगह v रख दिया। आप ये देखना इस इक्वेशन में से डेल t और डेल y की जगह v, s, x को s रखा है, ठीक है। तो फिर क्या आया ये, फिर क्या आया ये, डेल टी और डेल वी, वाई की जगह वी, इंटू डेल एस, एक्स की जगह एस। अब डेल एस वाई डेल एस, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस डेल पी और डेल वाई, वाई की जगह वी इंटू एस, इंटू डेल वी ओवर डेल एस इंटू वी। अब देखना ये क्या है, वेरिएबल है और ये पार्शियल, ये इसकी वैल्यू 0 होती है, क्या होती है 0। तो अपनी इक्वेशन यहाँ क्या है, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई इससे वो 1 से करूँगा तो वही चीज़ आ जाएगी, डेल टी डेल वी एस माइनस, क्योंकि ये क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी फिर क्या होगी, डेल टी और डेल एस इंटू वी, डेल एस और वी इंटू एस, क्या वेरिएबल। अभी ये वेरिएबल लिया, इसी प्रकार जिस प्रकार से ये हुआ 0, इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये रहेगी माइनस डेल पी और डेल एस टू वी इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, जिस प्रकार ये मैंने बताया कि 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से ये 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से यदि x को मैं t कर दूंगा, y को v कर दूंगा तो अपनी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार यदि मैं x को, जो x वेरिएबल है उसको s रख दूंगा, y को p रख दूंगा तो ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। x को t और y को p रखूँगा तो फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन हम याद किस प्रकार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यार याद हम किस प्रकार करेंगे। वी हैव टू, देखो इसका याद रखना है, टीवी स्पेशल प्रोग्राम, टीवी स्पेशल प्रोग्राम, टीवी स्पेशल प्रोग्राम। यदि आप इसको चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो फिर क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चे कहते सर ये एस किस प्रकार, ध्यान रखें यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पर भी आएगा, सिंपल ही बात है, अंदर वी है तो एस रख दीजिए, यहाँ पर जो आए ये है ना एस, यदि वी यहाँ पर है तो एस है, एस है तो यहाँ पर भी, सीधा सा फंडा है कि पहले आप इक्वेशन लिखिए, टीवी स्पेशल प्रोग्राम। अब क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन क्या आएगा माइनस, यहाँ पर वी है, यहाँ पर सीधा वी रख दिए, इसके अपोजिट साइड में आपने वो वेरिएबल रखना है, यहाँ वी है तो यहाँ वेरिएबल वी रख दिए, इसके अपोजिट साइड, यहाँ पर ऐसे है, इसके अपोजिट साइड ऐसे, ये इस प्रकार आप देखें सेकंड। अब ये टीवी स्पेशल प्रोग्राम, ये क्या होगा क्लॉकवाइज, क्या होगा ये क्लॉकवाइज,
पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखना टी वी स्पेशल प्रोग्राम, फिर क्या गया, क्या गया, कौन से साइड आ गया, ये क्लॉकवाइज। पी है, पी रख देंगे, एस है, एस रख देंगे। इसी प्रकार से फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दिस इज लेक्चर फॉर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम यूनिट नंबर 3rd and our topic is Maxwell thermodynamic equation, how we have to drive it with the help of perfect differential and first and second law of thermodynamics. Thank you very much.